बिस्मिल्लाह। हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हौज़िहि सात व फी कुल्लि सा वलिय्यन व हाफिज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तौअन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नारे तकबीर। काफ़ी साहिबान हैं, कोशिश करें बावाज़े बुलंद जवाब दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फिर भी नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, फिर भी नारे हैदरी, या अली। सलवात बुलंद आवाज के साथ तिलावत फरमाएं। माशाअल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हैवान बिल नुत्क़ि वल बयान व करमना व फज़्ज़लना अलल उममि साबिक़ा बिल तस्दीक़ वल ईमान व हुवा अहसनुल खालिक़ीन। सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल लब्तही अल हाशिमिय्यिल हादिय्यिल महदी सय्यदिल बही व कौकब दुर्री साहिबिल फज़्ल वल अता वल जुद वस्सखा वल अम्र वर रिज़ा साहिबिल विकार व सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना हबीब इलाहिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व सय्यदिल मुरसलीना अबिल कासिम मुहम्मद व अला बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। जो बंदा हुसैन अलैहिस्सलाम के एहसानात का जितना मकरूज और मोहताज है और जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद सुनने के लिए जितना आमादा है, कोशिश करे उतनी बुलंद से बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। दो गहों के खालिक इल्म जज़ल आले मोहम्मद के पाकीज़ा जिक्र के सदक़े से इज़्ज़तदार बिरादरान जनाब ज़ाकिर आले मोहम्मद भाई इंतज़ार खान बलोच का ये पुरखलूस फ़ैज़ा मालिक अपनी अज़ीम बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमा। ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब खान ज़ुल्फ़कार हुसैन बलोच आलल्लाहु मकामहु व नव्वरल्लाहु मरकदहु के मालिक मज़ीद दरजात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को मज़ीद मुनव्वर फरमा। करीम अल्लाह तमाम हाज़रीन महफिल के रिज़्क़ जान माल इज़्ज़त वक्त में मालिक मज़ीद इजाफ़ा फरमा। हमारे वारिस बरहक इमाम ज़मन का मालिक ज़हूर जल्द फरमा। हमें इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सारे साहिबान कोशिश करें, एक मरतबा मिल के बआवाज़े बुलंद सलावत तिलावत फरमाए। अल्लाहुम्मा इजाज़त बात शुरू की जाए। कसीर तादाद में हुसैन अलैहिस्सलाम के इज़्ज़तदार रज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं और मिंबर पर बहुत सारी हस्तियाँ तशरीफ़ फरमा हैं जो मेरे बाद अपने अपने वक्त पे खिताब फरमाएंगी। इजाज़त हो तो चंद लम्हे की नौकरी है। चंद आयात मैंने तिलावत की हैं और चनियोट वालों, आयात वो हैं कि जिन आयात का ताल्लुक है कसम के साथ। थोड़ा सा साथ चाहिए तो फिर लुत्फ़ आएगा। आयात का ताल्लुक कसम के साथ, और कसम भी वो खा रहा है जिसे कसम खाने की जरूरत ही नहीं है। माँ हुसैन की आपको किसी का मोहताज न फरमाए। जो बंदा जिक्र सुनने की नियत से तशरीफ फरमा है, जिसे कसम खाने की बाबा जी जरूरत ही नहीं, जिसकी कसमें पूरा जहान खाता है, वो कसम खा के क्या कह रहे हैं? वो कुरान में है, फरमाया वज़्ज़ुहा
वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरजा। वो कसम खा के कह रहा है, तवज्जो, तर्जुमे पे साथी बन जाएंगे तो मंजिल बिल्कुल करीब है। फरमाया वज़्ज़ुहा, मुझे दिन की रोशनी की कसम। अल्लाहु अकबर। मालिक आपको सदा सलामत रखे। थोड़ा सा साथ चाहिए फिर परवाज करने लगे। वज़्ज़ुहा, दिन की रोशनी की कसम। अगली आयत वल्लैलि इज़ा सजा, और रात की तारीकी की कसम। समर भाई, अल्लाह ने दो कसमें खाई, बुजुर्गों फिर एक बात की, वो कसम खा के कह रहा है, तवज्जो, मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, मेरे हबीब तेरे रब ने ना तुझे कभी तन्हा छोड़ा है। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है, जिसके हाथ का मालिक अली है, वो हाथ बुलंद होना चाहिए। मा वद्दाअका, मैं आपको कुरान सुनाने लगा हूँ। मा वद्दाअका रब्बुका वमा कला, मेरे हबीब तेरे रब ने ना तुझे कभी तन्हा छोड़ा है और ना ही कभी तन्हा छोड़ेगा। फिर अगली आयत में कहा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मेरे हबीब आपका जो अंजाम है वो आपकी इब्तदा से भी बेहतर होगा। फिर अगली आयत में अल्लाह ने कहा वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरजा, और अनकरीब तेरा रब तुझे वो अता करने वाला है जिससे मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। मां हुसैन किन हाथों को किसी का मोहताज न फरमाए, जो अजमत सैयदा पे बुलंद हो गए हैं। अनकरीब तेरा रब, पिछले सरदार भी हाथ उठाते रहे, पता चले कारवाने विला में आप भी हमारे साथ शरीक है। मां वद्दाअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरजा, अनकरीब तेरा रब तुझे वो अता करने वाला है जिससे मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा, जिससे मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। तो फिर इफ्तिखार हुसैन चनियोट की सरजमीन पे ये बात करने का हक रखता है, यानी अल्लाह ने मोहम्मद को नबूवत अता की, लेकिन 6666 कुरान की आयत में किसी एक आयत में नहीं कहा कि मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। अल्लाह ने मोहम्मद को रिसालत अता की, कुरान के किसी हिस्से में नहीं कहा कि मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। मोहम्मद के पसीने के एक एक कतरे से अल्लाह ने एक एक नबी और हुज्जत को खल किया, लेकिन कुरान के किसी हिस्से में नहीं कहा कि मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। मोहम्मद मुस्तफा से खुद परवरदिगार ने कहा अगर तुझे न बनाता तो कायनात की कोई चीज भी न बनाता, लेकिन कुरान के किसी हिस्से में नहीं कहा कि मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। आसमान का साहिबान मोहम्मद के कदमों के सदके से बनाया, लेकिन कुरान के किसी हिस्से में नहीं कहा कि मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। जमीन का फर्श मोहम्मद के कदमों के सदके से बनाया, लेकिन कुरान के किसी हिस्से में नहीं कहा कि मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। चनियोट वाले सवाल तो बनता है, आखिर वो क्या है जिसके बारे में वो परवरदिगार कसमें खा के कह रहा है कि वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरजा, अनकरीब तेरा रब तुझे वो अता करने वाला है जिससे मेरे हबीब तू राजी हो जाएगा। ले आओ कुरान मेरे सर पे रखो, मुझे 5, 12, 14 की इज्जत, इस्मत और तहारत की कसम, अल्लाह ने जैसे ही मोहम्मद को सैयदा अता की तो मोहम्मद राजी हो गए। अल्लाहु अकबर। ये हाथ नहीं है, कशकोल है, जिसके हाथ का मालिक अली है, बुलंद होना चाहिए। हाथ ऊंचे शायरी मुश्किल को शायरी सैयदा बिस्मिल्लाह या रसूल अल्लाह या इली मुश्किल को शायरी। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा है तो जो सरकार सुभान अल्लाह। सैयदा अता था, मोहम्मद राजी हुए बतूल की वजह से। तो जो है सरकार, आयात का ताल्लुक भाईजान कसम के साथ। कसम भी वो खा रहा है जिसकी कसमें पूरा जहान, पूरी खुदाई खाती है। आगे चले सरकार, सारे आमादे हैं, दुआ फरमाएंगे। फिर वही कसम खा रहे एक मकाम पर, तवज्जो फरमाया वल अस्र, बेदार होना खुदा के लिए। वल अस्र, वो कह रहा है मुझे हर अस्र की कसम नहीं, बेदार होना खुदा के लिए। वल अस्र वाओ कसमिया है, अलिफ लाम इसमें मारिफा है, अस्र अस्र है। वल अस्र, खास तरीन अस्र की कसम। थोड़े बंदे पहुंचे तो फिर बात खोलनी पड़ेगी, नहीं खबर कौन कहां तक परवाज करे। वल अस्र,
खास तरीन असर की कसम। अगर तो कसम खाने वाला होता ना चनियोट के रहने वाला, बाबा जी पिंडी भटिया के रहने वाला, सरगोदा के रहने वाला, तो हम तस्लीम कर लेते कि वो असर यही है कि जिसमें नमरूद ने सांसें ली हों, कि जिसमें यजीद ने सांसें ली हों। मगर चनियोट वालों क्या करें, कसम पे ऐब खा रहा है। पढ़ने के लिए लफ्ज ही होते हैं सरकार दुआ लेने के लिए। कसम पे ऐब खा रहा है और वो कसम खा के कह रहा है वल असर, मुझे खास तरीन असर की कसम। भाई सवाल तो बुजुर्ग को बनता है कि आखिर वो असर कौन सी है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है। बेदार होना खुदा के लिए। हर असर पिछले सरदारों, हर असर सरकार अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल नहीं है। कोई खास तरीन असर है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है। सवाल बनता है वो आखिर असर कौन सी है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है। मुझे नहीं खबर कौन कहां तक परवाज करे, जिसके सीने में दिल है, धड़कन में अली बादशाह की विलायत का बसेरा है। रिज़्क़ नजब से शासक करबला से लेते हुए बंदा सर उठा है। सवाल तो बनते आखिर वो असर कौन सी है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है, जो ज़ाते किबरिया की नजर में कसम के काबिल है, जो ज़ाते तौहीद की नजर में कसम के काबिल है, जो वहदत की आंखों में कसम के काबिल है, जो कुदरत की निगाह में कसम के काबिल है। और जब तेरे छठे मौला इमाम सादिक बादशाह से पूछा गया मौला वो असर कौन सी है जो अल्लाह के नजदीक कसम के काबिल है, सादिक मौला ने फरमाया वो नमाज असर ही थी जब मेरे दादा अली ने अंगूठी ज़कात में दी थी। अल्लाह अकबर। ये हाथ नहीं है कशकोल है जो भी अली की विलायत पे बुलंद हो गए हैं। मां हुसैन की किसी का मोहताज न फरमाए। सुभान अल्लाह। उलामा साहब तो ले लेने याहिल मुश्किल कुशा है तो जो सरकार वो नमाज असर ही थी जब मेरे दादा अली ने, समर भाई, अंगूठी ज़कात में दी। यहां पर छोटा सा वाक्य सुने, फिर एक बात और फिर या इल्म मदद, इसी पर फजाइल पर तवज्जो लेके कि सारे हैं मस्जिद नबवी में। एक लम्हा सरकार बाबा जी बुजुर्ग हैं आप, सारे हैं मस्जिद नबवी में। साइल आया मस्जिद के दरवाजे पे, एक लम्हा चाहिए फकत। साइल बाबा जी बुजुर्गों मस्जिद के दरवाजे पे, उसने आके देखा, इंतजार खान, उसने आके देखा कि सारे, बिस्मिल्लाह हकीम साहब, सारे नमाज पढ़ रहे हैं। एक बात है इशारे की दुआ लेने के लिए। सबसे पहले तो सरकार साइल को चाहिए कि जब सब पढ़ ही नमाज रहे हैं वो सवाल ही ना करे। बैठे हो के चले गए हो, जिसे अल्लाह ने बोलने की ताकत अता फरमाई। लाला जी सबसे पहले तो साइल को चाहिए कि जब सब पढ़ ही नमाज रहे हैं, आवाज आसान करो, वो सवाल ही ना करे। अल्लाह जाने समर भाई क्या राज़े मशीयत है। उसने देखा भाई सारे नमाज पढ़ रहे हैं, तवज्जो, मंजिल के बिल्कुल करीब खड़ा हूं। पहली सदा लगाई, कोई है जो अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दे, फिक्रे भी पढ़ूंगा चेहरे भी देखूंगा। पहली सदा, कोई है जो अल्लाह के नाम पे दे। किसी ने कुछ ना दिया और अली बादशाह ने, पता लग गया, अली बादशाह ने भी कुछ ना दिया। फिर उसने दूसरी सदा, तवज्जो सरकार, दूसरी सदा, है कोई अल्लाह के नाम पे दे, फिर भी किसी ने कुछ ना दिया और सरकार अली बादशाह ने भी कुछ न दिया। अब साहिल ने अपने सवाल के तौर तरीके अंदाज को बदला, आसमान की तरफ मुंह करके कहते हैं परवरदिगार गवाह रहना मैं तेरे घर से खाली जा रहा हूं। जिंदाबाद है वो बंदा जो पहुंच गया है। परवरदिगारा गवाह रहना मैं तेरे घर से खाली जा रहा हूं। अगर कोई कच्चे पक्के मैदे वाला है वो अपने कानों में उंगलियां डाले, ना वो अली सुने ना उसका कलेजा जले। परवरदिगार गवाह रहना मैं तेरे घर से खाली जा रहा हूं। हर बंदे ने इस सदा को सुना, लेकिन जिस तरह आपके और मेरे मुर्शिद अली ने सुना वैसे किसी ने ना सुना। अली रकू की हालत में पहुंचे, आवाज अली बादशाह के कानों में आई। अली ने हाथ का इशारा किया, अंगूठी ज़कात में दी। फौरन कुरान की आयत नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु वरसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह कह रहे हैं मैं वली, मेरा मोहम्मद वली, रकू में ज़कात देने वाला वली, मैं वली, मेरा मोहम्मद वली, रकू में ज़कात देने वाला वली। चनियोट के इस मिंबर से लेके नजफ अशरफ के हौज़े इल्मिया तक चैलेंज करके बात इफ्तिखार हुसैनी आपकी झोलियों में निछावर करने लगा है। ये शरीयत का कानून है कि जब हम हालत नमाज में हो तो हम
हम बेजा मुसलसल हरकत नहीं कर सकते। अगर बेजा हरकत की जाए तो नमाज बातिल होती है। शरीयत का दूसरा कानून है, हम अपनी गुफ्तगू को अपनी मर्जी से अपनी नमाज में शामिल नहीं कर सकते। रख मौलवी के सर पे कुरान। अली कायनात का वो बहुत बड़ा अमीर आजम है जिसने ये दोनों काम नमाज की हालत में किए। बेजा हरकत भी की, अपनी गुफ्तगू को भी नमाज में शामिल किया। सवाल करो अली ने दोनों काम कब किए हैं? जब अंगूठी ज़कात में दी, हाथ को रकू से बाहर किया, बेजा हरकत की, अंगूठी ज़कात में दी, बेजा हरकत की, हाथ को वापस रखा, बेजा मुसलसल हरकत अली ने नमाज और रकू की हालत में की है। नमाज भी मुकम्मल है। बेदार होना, बेदार होना, बेदार होना, नतीजे आगे है। नमाज भी मुकम्मल है। आयत कुरान की भी उतर आई और ज़कात भी अदा हो गई। और अली ने अपनी गुफ्तगू को अलामा साहब अपनी मर्जी से अपनी नमाज में भजन शामिल किया है। कब किया? जब 19 रमजान को ज़र्ब चली है, सजदे में अली है। सजदे में अली ने क्या कहा? रब की कसम अली कामयाब हो गया। नमाज भी मुकम्मल, आयत भी उतरी, ज़कात भी अदा हो गई। कामयाबी ने भी अली के कदम चूमे। तो फिर बंदे का बच्चा बन अली की विलायत को न ठोका कर। अरे नमाज बातिल होती है नमाजी की। अली फकत नमाजी नहीं, अली तो खुद नमाज हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मालिक आपको सदा सलामत रखे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मुर्शिद बिस्मिल्लाह कर आप जी सर। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह कर। या इल्म मुश्किल कुशा है, या इल्म मुश्किल कुशा है। तो अली तो खुद नमाज है। तुसी चनियोट वालियों काम वो कीता है बाबा जी। बंदा एक मार गया बड़ी तकड़ी कौम दा, तो फरिश्तियां आख्या खबर है उठते हिसाब किताब दे। बाबा जी तुस आख्या मैं जापदा दुनिया ते ही फरिश्ते ने पे आखे जने खलो खलो। अगो फरिश्ता उस लूथा एडा डाडा मारिया ना मुंह दूजे मने लगे उस जाके। तो उन्हें लकौड़ कौड़ के वेख के आंदा जे तेरा यही हाथ राना है ते कहे होना है। चनियोट ना ते कोई छोटा जिहा कस्बा है, ना कोई मतलब आम जी मखलूक बैठी। चनियोट है। इथों इल्म दे खजाने इमाम हुसैन दी कसम में फुटते रहे। ऐसे लोग पैदा हुए, नारा एडा वड्डा लगे, नजफ वाले गुंबद तक आवाज जावे। जितना जितना मामा नादे अली पढ़ के दूध पिवाया है। गली वाले साहबान, अंदर वाले साहबान, दोवे बाजू बुलंद करके नारे आप जी है तो जो सरकार खुद नमाज है अली। तो इदा मतलब ये नहीं कि नमाज पढ़नी नहीं। परेशान हो गए ओ भाई, नमाज है ही हमारे लिए। हम पर यह एतराज होता है सरकार के मजलिस हुसैन में नमाज की बात ही नहीं करते। मुझे इज्जत हैदर करार की कसम है, जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह पढ़ता है वो नमाज का मुनकिर हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमारा अकीदा नमाज ये है, जो बंदा नमाज का मुनकिर हो उस पे अली लानत करता है, जो अली का मुनकिर हो खुद अल्लाह लानत करता है। अल्लाहु अकबर। ये हाथ नहीं है, कशकोल है। हाथ ऊंचे आप जी हैं। आखिरी बात जिसका वादा किया आपसे, तमाम हुआ वक्त, जो हुक्म की तामील चैलेंज के साथ। अमर भाई, पहली और आखिरी कौम है शिया। बुजुर्ग दुआ फरमाएंगे। पहली दीवाना साहब, आखिरी कौम मुर्शिद बाबा जी दुआ। शिया जो अपने हर इमाम का, तवज्जो से जवान साथ देंगे, बुजुर्ग दुआ फरमाएंगे, अपने हर इमाम का यौम आमद भी मनाते हैं। पैदा होना खुदा के लिए वक्त फिक्र ज़ाया ना हो जाए। हर इमाम का यौम आमद भी मनाते हैं और यौम शहादत भी।
लेकिन चनियोट वालों, हमने ऐसे इंसान भी देखे हैं जो चंद दिनों से 14 की जिद में आकर अपने इमामों का, रहनुमाओं का यौम वफात तो मनाना शुरू कर दिया है, यौम विलादत का पता ही नहीं है। अल्लाह अकबर, मालिक आपको सदा सलामत रखे। आखिरी बात है, अपने हर इमाम का यौम आमद भी मनाते हैं, यौम शहादत भी, और अपने हर इमाम का शजर नसब बेदार होना, एक एक फिक्र अमानत है, वो आप तक पहुंचानी है। हर इमाम का शजर नसब हम दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। भाई क्यों? इसलिए कि कायनात को पता चल जाए जो शियों के इमाम हैं उनका शजरा मशकूक नहीं है। मुझे नहीं पता कौन कहां तक परवाज करे, आपने मुझे हुक्म किया है तो बात शुरू कर दी है। अब नहीं खबर कौन कहां तक परवाज करे। जिसके सीने में दिल है, धड़कन में अली बादशाह की विलायत का बसेरा है, वो बंदा सर उठर एक एक फिक्र वसूल करके बच्चों को लोरी के तौर पे सुनाने का है। तो बिन अरबी में कहते हैं बुजुर्ग को बेटे को, बिन अरबी में कहते हैं बेटे को। तो हमारे आखिरी इमाम का नाम है मोहम्मद मेहदी बिन हसन अस्करी, हसन अस्करी बिन अली नकी। फिक्रे भी पढ़ने हैं, चेहरे भी देखने हैं। मोहम्मद मेहदी बिन हसन अस्करी, हसन अस्करी बिन अली नकी बिन मोहम्मद तकी, मोहम्मद तकी बिन अली रजा बिन मूसा काजिम बिन जाफर सादिक बिन मोहम्मद बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन हुसैन शहीद करबला बिन अली इब्न अबी तालिब बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मन्नाफ बिन कुसे बिन कल्लाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नुजर बिन कुनाना बिन खुजैमा बिन मुद्रिका बिन इलियास बिन मुजर बिन नजार बिन माद बिन अदनान बिन अदवन बिन अल यूसुफ बिन अलहुम यूसुफ बिन सलामान बिन नबत बिन हमल बिन केदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन तारुख बिन नामूर बिन शरूफ बिन अरगर बिन फालिक बिन हूद बिन शालिक बिन अरफक्षद बिन साम बिन नूह बिन लमक बिन मतुशलिक बिन इदरीस बिन यारिद बिन मोहलाइल बिन केनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम बिन तुराब और तुराब बिन अबू तुराब और अबू तुराब लक़ब है मेरे मुर्शिद अली को। और शजरे कबीसा के टूटे हुए आवारा कुत्तों को क्या मालूम कि शजरे तैयबा क्या है। आओ सही